तो आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर मंजीत सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। आइए आज मैं आप लोगों को स्नातक तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं उनके लिए जो है लघु शोध परियोजना की जो रिपोर्ट है उसका जो विश्वविद्यालय के द्वारा जो फॉर्मेट दिया गया है इस पर मैं बात करूंगा। और बस आप बने रहें अंत तक, इसको समझ लें, आप आराम से लिख लेंगे। तो आगे बढ़ने से पूर्व यदि आप चैनल पर जो है पहली बार हैं तो लाइक सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक मित्रों को जोड़ें। तो आइए बात करते हैं स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों के लिए जो दिशा निर्देश जो है विश्वविद्यालय ने जारी किया है, आपको इसमें किस तरीके से इसको लिखना है, क्या क्या इसमें जो है आप जोड़ सकते हैं, किस तरीके से। आइए बात करें। देखिए एनईपी 2020 चूंकि पूरे उत्तर प्रदेश में यह लागू है और यह रिसर्च पूरे उत्तर प्रदेश रिपोर्ट के संदर्भ में जो विश्वविद्यालय से जारी किया गया उस पर बात करेंगे। एनईपी 2020 के तहत स्नातक तृतीय वर्ष यानी 5वें और 6ठे सेमेस्टर के सभी छात्रों को एक संकाय सदस्य यानी जो शिक्षक हैं, प्रोफेसर हैं अपने विभाग में, उनके मार्गदर्शन में एक लघु शोध परियोजना, ठीक है ना, या लघु शोध प्रबंध जिसको कहते हैं, करना आवश्यक है। यह लघु शोध परियोजना जो है का विषय 5वें सेमेस्टर की शुरुआत में 2 प्रमुख विषयों में से एक में से चुना जाएगा। 2 प्रमुख विषय है, तो इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें 25 शीर्षक उसमें दिया है, उसमें से एक आप जो है चुन सकते हैं। इस लघु शोध परियोजना की रिपोर्ट जो है आपको 6ठे सेमेस्टर के अंत में जमा की जाएगी, मूल्यांकन होगा, फिर आपका वाइवा होगा। अब एमआरपी की रिपोर्ट की संरचना किस तरीके से होनी चाहिए, इसका प्रारूप क्या होना चाहिए या क्या क्या इसमें शामिल होना चाहिए, विश्वविद्यालय ने जारी किया है। देखिए सबसे पहले तो आवरण पृष्ठ होगा, यानी एक पहला अभी इसी में है, इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट पे जो है आवरण पृष्ठ होगा, उसमें बताएंगे हम आगे चले गए। तो एक जो फ्रंट पेज जिसको कहेंगे, पहला पेज होगा, पहला पेज। इसके बाद घोषणा, 2 घोषणाएं हैं। एक तो आप अगर मान लीजिए छात्र हैं तो आप घोषणा आप करेंगे और जिसके अंडर में, जैसे जिसके निर्देशन में आप अगर ये करते हैं, ये लघु शोध परियोजना पूरा करते हैं, उनकी घोषणा। आभार या इसी में आप जो है भूमिका या प्रस्तावना, ठीक है ना। इसके बाद विषय सूची, इंडेक्स, आप में कौन कौन अध्याय है, क्या क्या है इसमें विषय सूची, इसको अनुक्रम भी कहते हैं, आप अनुक्रम या इंडेक्स जैसे हम ये। इसके अलावा हिंदी चूंकि हम लोगों का है, हिंदी में भी कुछ संक्षिप्ताक्षर, अगर कोई संक्षेप अगर दिए हो, कोई प्रतीक हो, किसी आकृति का प्रयोग किए हो, तालिकाओं की सूची यदि कहीं मान लीजिए कभी भी आप एनालिसिस किए हैं, विश्लेषण किए हैं। परिचय, ठीक है ना। इसके बाद अध्याय, कौन कौन सा लेसन है शोध कार्य के लिए, कौन कौन सा अध्याय है। मान लीजिए आपने 5 अध्यायों में विभाजित किया तो 5 अध्याय में जैसे कुल मान लीजिए कि आपने 5 अध्याय है और 5 लेसन को 30 पेज का अगर बनाने की इच्छा है तो 5-5 पेज जो है 5 अध्याय में विभाजित हो जाएगा। इस तरीके से फिर आप निष्कर्ष क्या निकाला, संदर्भ क्या है, संदर्भ जो है इसमें आपने क्या क्या पढ़ा है, कौन सी किताबें पढ़ी हैं, उन किताबों की सूची जो है आपको देनी है। विज्ञान में अनुसंधान के कार्य के सामान्य अध्याय है, सामग्री और विधियां, परिणाम और चर्चा। अब देखिए लघु परियोजना की रिपोर्ट जो है कुल 25 से 30 पेज में मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है ना, मिनिमम। अब यहां देखिए जो आवरण पृष्ठ, जो हमने आपसे कहा कि जो है फ्रंट पेज, अब देखिए यहां दिया गया है कि लघु शोध परियोजना का शीर्षक, जैसे मान लीजिए हमने जो है नई कविता के निहित यथार्थवादी तत्वों का अध्ययन, ये आपका विषय हो गया, तो आप यहाँ इस विषय को टाइप करा लेंगे, ठीक है ना। इसमें याद रखना है कि यह कृतिदेव 010, फॉन्ट साइज 18 में होना चाहिए, इसका जो है फॉन्ट साइज, जब आप उसमें ना फॉन्ट होता है। अब स्नातक उपाधि की आंशिक पूर्ति हेतु प्रस्तुत लघु शोध परियोजना, ये सेम रहेगा। ये इसका जो है देखिए 010 में फॉन्ट साइज जो है ये 16 फॉन्ट में रहेगा। यहाँ आपको मोनो लगवा लेना है, ठीक है ना, विश्वविद्यालय का, जेएनसीयू का। यहाँ आपका नाम रहेगा, छात्र का नाम, यहाँ आपका नाम जो है टाइप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम जो है अनिल है तो आप यहाँ अपना नाम जो है अनिल कुमार ऐसे करके आप यहाँ टाइप करा लेंगे, ठीक है ना। यहाँ छात्र का नाम ये हट जाएगा,
ये नाम हो जाएगा। अब ये शोध निर्देशक का नाम पद, तो यहाँ जैसे मान लीजिए कि शोध निर्देशक हो गए मान लीजिए XYZ, या फिर डॉक्टर मंजीत सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी। अब ये पूरा नाम पदनाम हो जाएगा। विषय आपकी देख सकते हैं आप, हिंदी हो या फिर संकाय, भाई अगर हिंदी है तो संकाय जो है हिंदी के लिए, यहाँ जो है भाषा संकाय है JNCU में। अगर आप अलग विश्वविद्यालय में तो यहाँ कई जगह जो है कला और मानविकी में है, ठीक है ना, तो आप संकाय ये, तो यहाँ पर याद रखना है कि इसमें फॉन्ट जो है साइज 16 होगा। महाविद्यालय का नाम आप दे सकते हैं, जैसे जो भी आपका महाविद्यालय है इससे आपका नाम हो जाएगा। यहाँ विश्वविद्यालय जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया, या जो आपका विश्वविद्यालय हो, कृतिदेव 010, फॉन्ट साइज 16। यहाँ रोल नंबर आपका आ जाएगा। यहाँ किस सन, जैसे मान लीजिए 2024 है, तो आप पहले आप पहला पेज हो गया आवरण पृष्ठ, दूसरे पेज में आप घोषणा करेंगे। यहाँ पर यहाँ आपका नाम रहेगा, ठीक है ना। अभी हमने बताया अनिल कुमार, तो आप यहाँ नाम टाइप करा लीजिएगा, अनिल कुमार। प्रमाणित करता हूं कि इस परियोजना में सन्निहित कार्य मेरा अपना प्रमाणिक कार्य है जो मैंने अब शोध, जैसे अब मुझे मान लीजिए कि यहाँ नाम अपना देंगे, चाहे अपने जिसके अंडर में आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि हमें अपना नाम लिख देते हैं डॉक्टर मंजीत सिंह, ठीक है ना, यह नाम हो जाएगा। पद असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी, कॉलेज का नाम हो जाएगा जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया के निर्देशन में किया है। मैं यह घोषणा करता हूं कि जहां भी पाठ और परियोजना के मुख्य भाग में अन्य शोधकर्ताओं के कार्यों का उल्लेख किया गया है, मैंने उन्हें ईमानदारी से स्वीकार किया है, श्रेय दिया है। इस परियोजना में सन्निहित विषय को किसी अन्य डिग्री डिप्लोमा के लिए प्रस्तुत नहीं किया। यानी कुल मिला के यह कार्य आपका क्या होना चाहिए, मौलिक होना चाहिए। तो मौलिकता इसकी पहली शर्त है, याद रखिएगा, ठीक है ना। यहाँ तारीख हो जाएगा, स्थान हो जाएगा, आप यहाँ साइन कर देंगे, आपका नाम, अनुक्रमांक और पंजीकरण संख्या। ऐसे ही अगर जिसके अंदर में आप कर रहे हैं, जो आपके टीचर हैं, उनका प्रमाण पत्र यहाँ प्रमाणित किया जाता है कि छात्रों द्वारा दिए गए उपरोक्त कथन मेरी जानकारी और समझ के अनुसार सही है। उनका नाम और साइन, यहाँ नाम, पदनाम, विभाग, महाविद्यालय और आप जो है आप उस क्रम में लगाएंगे। पृष्ठ हो गया, प्रमाण पत्र हो गया, आभार सूची करके आप ऐसे बनाकर आप अपने कंसर्न जो संबंधित आपके टीचर हैं उनसे मिले।